हे गुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चयात्मिकता बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। जो मूर्ख लोग वेद के अर्थवाद में रत हैं, वे वेदों में वर्णित आपात मनोरम परंतु परिणाम में विषय अलंकारी वाक्यों को ही वेद वाक्य कहते हैं। वे स्वर्ग आदि फलों के अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्व को नहीं मानते हैं। अतः काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले वे स्वर्ग प्रार्थी सकाम पुरुष भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन स्वरूप जन्म तथा कर्म में बांधने वाली विविध क्रियाओं को ही प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। उन मधु पुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त ऐसे व्यक्तियों की समाधि में अर्थात भगवान में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त द्वंद्वों से रहित होकर योग क्षेम की चिंता न करते हुए भी मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो भी फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल वेद तात्पर्य विद भक्ति युक्त ब्राह्मणों को भगवत उपासना के द्वारा अनायास ही प्राप्त होते हैं। स्वधर्म विहित कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को ना तो कर्म के फल का कारण मानो और ना ही कभी कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। हे धनंजय, कर्म फल की सफलता तथा असफलता एवं कर्म में आसक्ति का परित्याग कर भक्ति योग से युक्त होकर समभाव से स्वधर्म विहित कर्म करो, क्योंकि ऐसा समत्व भाव ही योग कहलाता है। हे धनंजय, क्योंकि काम्य कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से अत्यंत ही निकृष्ट है, अतः तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की कामना वाले कृपण होते हैं। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इस जन्म में सुकृत और दुष्कृत दोनों का परित्याग करते हैं, अतः तुम निष्काम कर्म योग के लिए चेष्टा करो। समभाव के द्वारा बुद्धि योग के आश्रय में कर्म करना ही कर्म योग का कौशल है।